गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रोनाउन के पार्ट पढ़े थे, जिसमें हमारा पर्सनल प्रोनाउन हो गया था, पजेसिव प्रोनाउन भी हो गया था और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हो गया था लगभग। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के सिर्फ रूल्स रह गए थे, तो रूल्स आज हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या है, देखिए इसका पहला रूल क्या कहता है। जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ना, जैसे जो SELF सेल्फ, और आप लोगों ने पढ़ा होगा ना वो देम सेल्फ, माई सेल्फ वगैरह, तो उनको क्या कहते हैं, उनको हम क्या करते हैं हमेशा ऑब्जेक्ट के स्थान, मतलब जो देम सेल्फ माई सेल्फ जो लेते हैं वो हम ऑब्जेक्ट के तरीके से लेते हैं या ऑब्जेक्ट के स्थान पर लेते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, वो क्या करेगा, सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग नहीं होंगे। ठीक है, ये रूल है। तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, रूल लिखना स्टार्ट कीजिए। पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन जो फॉर्म्स हैं, पर्सनल प्रोनाउन फॉर्म्स जिनको क्या लिखते हैं, जिनमें क्या लगता है, जिनमें या में SLF सेल्फ पढ़ा होगा ना, माई सेल्फ, ठीक है, या फिर SELVES सेल्फ्स लगाते हैं। ठीक है, इन दोनों को जोड़कर क्या करते हैं, हम जोड़कर क्या बनाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं। ठीक, इतना समझ में आया, क्या बनाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं। ठीक है, फिर क्या है, और जब वाक्यों में लगाते तो ये वाक्यों के किस स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं तथा इनका प्रयोग वाक्य के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, शॉर्ट में लिख रही हूँ, ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। ठीक है, और क्या कह सकते होता है, और क्या कह सकते हैं हम इसको, सब्जेक्ट के रूप में हम इसका प्रयोग नहीं करते, सब्जेक्ट के रूप में हम इसका प्रयोग नहीं करते। ठीक है, समझ में आया ना। जैसे देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा यू का योर्स हो जाता है। ठीक है, तो योर्स, ये बताइए आप लोग योर्स को आप सब्जेक्ट रख सकते हैं, नहीं रख सकते ना। तो योर, अब जब योर है तो योर का ही योर सेल्फ होगा, यू से योर सेल्फ हो जाएगा। यू का कनेक्टिविटी, यू का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो योर सेल्फ होगा, और आई का माई सेल्फ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे, देखो एग्जाम्पल वही चीज़ है, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है, देम सेल्फ, ऐसा करके आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। रूल नंबर सेकंड पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे, रूल नंबर सेकंड। अब देखिए रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, जैसे माई, ठीक है, योर, ठीक है, हिम, हर, ये तो पता ही है आप लोगों को। ठीक है, इनमें क्या करते हैं, हम सेल्फ लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, सेल्फ। ठीक है, सेल्फ ये फॉर्म होती है सिंगुलर फॉर्म, क्या कहलाती है, ये सिंगुलर फॉर्म होती है जब सेल्फ लगा होता है। ठीक है, इसको सेल्फ और क्या करते हैं, आवर, योर, ठीक है, दैम, ठीक है, दैम, ये क्या होते हैं, दैम में हम क्या लगाते हैं, सॉरी दैम में हम लगाते हैं SELVES सेल्फ्स। पढ़ना, ध्यान रखना क्या लिख रहे हैं हम, क्या नहीं, क्या लिख रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। ये सेल्फ था, ये सेल्फ्स है, ये प्लूरल फॉर्म। देखो SELF, एफ लगता है सिंगुलर फॉर्म, ठीक है, VES लग जाता है तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल फॉर्म। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये लगाया जाता है किन के साथ, माई, योर, हिम, हर के साथ सेल्फ लगाएंगे, सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अवर, योर, देम, उन लोग मतलब जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम सेल्फ्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लगाया जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल कैसे, माई माई सेल्फ, क्या बोलेंगे इसको, माई सेल्फ, इसको ज्वाइन करके लिखेंगे माई सेल्फ, ऐसे तो लिखेंगे। नेक्स्ट आता है, देखो हिम है,
ठीक है। अब देखो 2 हमने सिंगुलर ले लिए हैं और 2 प्लूरल ले लिए हैं, ठीक है। हिम के साथ भी हम क्या यूज़ करेंगे, सेल्फ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हिम सेल्फ के क्या हो जाएगा, हिम सेल्फ ही तो होगा, ठीक है। ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट थे। अब हमारा आता है प्लूरल, अवर आता है हमारे के लिए, तो इसका हो जाएगा अवर सेल्फ। क्या हो जाएगा, अवर सेल्व्स, और देम का देम सेल्व्स, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को याद करना है, इस पे आपको बहुत ध्यान दे रहा है। बहुत से बच्चे पता है कन्फ्यूज़न क्यों क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनको नाउन, प्रोनाउन, सिंगुलर, प्लूरल इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। मोस्टली बच्चे पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कन्फ्यूज रहते हैं। क्यों, क्योंकि उनको यही नहीं पता कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, किनके साथ वर्ब में ऐसे लगेगी, किस में वर्ब में ऐसे यस नहीं लगेगी। तो इन चीज़ों का भी ज्ञान होना ज़रूरी है। आपको सब्जेक्ट नहीं पता होंगे, ऑब्जेक्ट नहीं पता होंगे, पजेसिव केस नहीं पता होगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। आपका ग्रामर उथल पुथल हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोगों ने देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमारे दोनों रूल्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद हमारा क्या आता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव, सॉरी नहीं, क्या था हमारा, रिलेटिव प्रोनाउन था। क्या था, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ये हमारा था 3rd नंबर का, यही था ना। अब 4थे नंबर पे हमारा क्या आया, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन को कैसे डिफाइन करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन हमने लिख लिया, रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखिए रिलेटिव देखो रिलेशन का क्या मतलब, रिलेशन का जो काम होता है वो क्या होता है, ये बताइए आप लोग। जो रिलेशन होता है वो किसके लिए होता है, संबंध बताने के लिए कहते हैं ना। अब देखो रिलेटिव प्रोनाउन को डिनोट मतलब एक्सप्लेन कैसे करेंगे, जिस प्रोनाउन प्रयोग किसी संज्ञा यानी कि नाउन से संबंध प्रकट करने के लिए होता है। क्या करते हैं, संबंध प्रकट करने के लिए होता है। अभी मैंने बताया ना रिलेटिव क्या होता है, संबंध प्रकट करता है, तो उसे क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। है ना कितना इजी। मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में कि आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि किसके अंदर क्या चीज़ है, ठीक है। तो अब क्या है, देखिए इसको लिखिए, जिस प्रोनाउन ठीक है, जिस प्रोनाउन प्रयोग से किसी नाउन अर्थात संज्ञा, हिंदी में भी पता होना चाहिए और इंग्लिश में भी, नाउन से क्या बताएगा वो, संबंध। क्या बताएगा, संबंध, ठीक है। संबंध प्रकट क्या करेगा, संबंध प्रकट करने के लिए होता है, ठीक है। आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना है, ये सारी चीज़ें बहुत काम आएंगी। उसे ही हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब रिलेटिव प्रोनाउन को कैसे डिनोट करते हैं, इसको एग्जांपल समझिए कैसे हम रिलेशन, किस तरीके से हम रिलेशन बता सकते हैं, ठीक है। देखिए एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है हमको, आई नो द मैन। क्या कहेंगे, आई नो द मैन, आई नो द मैन हु कम देयर, हु केम देयर, ठीक है। देयर, देखिए आई नो द मैन, मैं व्यक्ति को जानता हूँ, हु केम देयर, जो कहाँ आया है, वहाँ आया है। हियर यहाँ और देयर वहाँ, ठीक है। तो क्या है, हु, यहाँ कनेक्ट कौन कर रहा है, हु। एक चीज़ और ध्यान रखिए, देखिए जब भी आपको हु मिले यानी कि WHO हु,
तो आपको क्या करना है, यहाँ आपको सिंगुलर नहीं, आपको लिविंग थिंग्स दिए जाएंगे। यानी कि जैसे आई नो द मैन, तो यहाँ आदमी या मैं, तो हम सजीवी तो है ना। लेकिन अगर आपको किसी चीज़ के बारे में दे दे तो वहाँ विच का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? विच का। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है वेयर आर द बॉयज हु वॉन्ट टू सी मी। क्या है? वेयर आर द बॉयज हु वॉन्ट टू सी मी। ठीक है, वे लड़के कहाँ हैं जो क्या चाहते हैं? मुझे देखना चाहते हैं। वे लड़के कहाँ हैं जो मुझे देखना चाहते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, अब हम इसके भी रूल्स लिखेंगे, नोट डालेंगे या फिर रूल डाल सकते हैं, हम नोट डाल के करेंगे। ठीक है, पहला रूल क्या कहता है? देखिए, पहला रूल कहता है जब रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं सॉरी, देखिए रिलेटिव प्रोनाउन का जो नंबर और जो जेंडर होता है ना, वो वही होता है जो नाउन में प्रयोग होता है। ठीक है, अब दूसरा जो मतलब जैसे देखिए इसमें क्या है, जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है ना, उसका नंबर और जेंडर वही होता है जो पहले नाउन में प्रयोग होता